In this week's video, we dive into the dynamic shifts and performance trends that shape the Indian stock markets. Hi, my name is Sunil and I'm here to break down this week's key movements in the Indian stock markets for you on Nifty Trader YouTube channel. इस हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट्स, जो निफ्टी और सेंसेक्स इंडिसेस से रिप्रेजेंट होते हैं, ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई। दोनों इंडिसेस में ट्रेडिंग सेशंस के दौरान कुछ गेन्स देखने को मिले, लेकिन आखिर में दोनों ने स्लाइट डिक्लाइंस के साथ क्लोज किया। निफ्टी इंडेक्स 32.40 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ, जो 0.13% डिक्लाइन के बराबर है, और 25,356.50 पर सेटल हुआ। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये 0.38% तक गिरा और 25,292.45 का लो टच किया। इस छोटी सी लॉस के बावजूद निफ्टी ने अपने सबसे अच्छे वीकली गेन्स पोस्ट किए लेट जून के बाद। सेंसेक्स भी 71.77 पॉइंट्स नीचे, यानी 0.09% गिरकर 82,890.94 पर क्लोज हुआ। इंट्राडे में 0.37% तक गिरकर 82,653.22 का लो बनाया। निफ्टी की तरह सेंसेक्स ने भी 2 महीने में अपना सबसे मजबूत वीकली परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 3,953 करोड़ रुपीस का नेट परचेस किया, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 1,151 करोड़ रुपीस ऐड किए सितंबर 9 to 13, 2024 के वीक में। इसका रिजल्ट 1.61% का राइज रहा निफ्टी 50 इंडेक्स में। पॉजिटिव मार्केट ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग फॉरेन और डोमेस्टिक सेंटिमेंट का सपोर्ट मिला, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडियन GDP ग्रोथ और सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस की वजह से था। गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स ने पिछले हफ्ते में सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी देखी, जो ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स से ड्रिवन थी। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, खासकर फेडरल रिजर्व पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस, ने अर्ली डाउनवर्ड मूवमेंट को ट्रिगर किया। फेड के हॉकिश सेंटिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग US इकोनॉमिक डेटा ने डिलेड इंटरेस्ट रेट कट्स के डर को बढ़ाया। डोमेस्टिक फ्रंट पर पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा और IT, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने मार्केट को स्टेबलाइज करने में मदद की। गिफ्ट निफ्टी 23,500 मार्क के आसपास होवर करता रहा, लेकिन लास्ट आवर सेल ऑफ्स और मार्केट कंसोलिडेशन के कारण फ्लक्चुएशंस देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस के रिडक्शन ने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम किया, जिसे मार्केट में ऑप्टिमिज्म और बढ़ा। इन्फोसिस, IT सर्विसेज में रोबस्ट आउटलुक और पॉजिटिव ग्लोबल डिमांड की वजह से नोटेबल गेन्स दिखाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी में स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। टाटा मोटर्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली। ICICI बैंक, क्वार्टरली अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग होन और फाइनेंशियल सेक्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव होन से अपवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अडानी पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फेवरेबल न्यूज और स्ट्रॉन्ग पोर्ट ऑपरेशंस ने गेन्स को सपोर्ट किया। अडानी एंटरप्राइजेस, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और ग्रुप कंपनीज पर नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण डिक्लाइन देखा। टाटा स्टील, वीक ग्लोबल स्टील डिमांड और कमोडिटी प्राइसेस के गिरने की वजह से लॉसेस का सामना किया। HDFC लाइफ, सेक्टर वाइड प्रेशर्स और इंश्योरेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम होने की वजह से डाउनटर्न हुआ। टेक महिंद्रा, वीकर देन एक्सपेक्टेड क्वार्टरली रिजल्ट्स और टेक सेक्टर के ग्रोथ आउटलुक को लेकर कंसर्न्स ने स्टॉक को ड्रॉप कर दिया। एज ऑफ 13 सितंबर 2024, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडिसेस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है, हायर टॉप, हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ, जहां की सपोर्ट लेवल्स 25,225,000 पार है और रेजिस्टेंस 25,525,600 के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इंडेक्स 25,800 तक जा सकता है। पुट कॉल रेशियो (PCR) 1.44 पे बुलिश सेंटिमेंट कंफर्म करता है, जो बाइंग का सिग्नल दे रहा है 25, 235, 25, 325 के बीच, स्टॉप लॉस के साथ 25,150 पे और टारगेट्स 25, 375, 25, 500। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज से निकल चुका है और 52,000, 52,500 के टारगेट्स को एम कर रहा है, जहां रेजिस्टेंस 51,950, 52,350 के बीच है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD और ADX अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने का सिग्नल दे रहे हैं और PCR 1.19 है। Recommended buying range 51, 425, 51, 575 के बीच है, with targets at 51, 675, 52, 175. बैंक निफ्टी का रैली स्ट्रॉन्ग FII पार्टिसिपेशन और शॉर्ट अनवाइंडिंग से सपोर्टेड है, जबकि FII लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में 66% तक बढ़ चुकी है। The price of gold in India today is 6,825 rupee per gram for 22 karat gold and 7,445 rupee per gram for 24 karat gold. The price of silver in India today is 89 rupees and 50 paise per gram and 89,500 rupee per kilogram. Bitcoin, BTC, is worth 5,019,340 today, which is a 0.1% increase from an hour ago and a 2.4% increase since yesterday. If you are looking to stay ahead with timely market insights and analysis, log in to www.neftytrader.in. Don't forget to like, subscribe, share and hit the notification bell so you don't miss next week's market analysis. Join our WhatsApp channel to get regular market updates. Scan the QR code now.